लंबे समय के इंतजार के बाद सचिन पायलट एक बार फिर से एक्शन मोड में हैं। सचिन पायलट 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के तूफानी चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। नवरात्रा की पूजा के बाद होने वाली अपनी चुनावी सभाओं में वह सीधे सीधे अपने पुराने दोस्त जो आजकल बीजेपी में हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से टक्कर लेंगे। कहा जा रहा है कि 3 दिनों में 17 से ज़्यादा सभाएं हैं और 12 से ज़्यादा कार्यकर्ता मीटिंग है जहां पर सचिन पायलट लोगों को संबोधित करेंगे। यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि ये जो इलाका जहां पर सचिन पायलट को भेजा जा रहा है 3 दिनों के चुनाव प्रचार के लिए, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी का इलाका है, जहां पर सिंधिया परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, कि ये हमारे इज्जत का चुनाव है। ऐसे में सचिन पायलट को उतार कर कांग्रेस ने इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जो यंग लोग हैं, नौजवान वोटर हैं, उनमें सचिन पायलट का एक क्रेज है और उसी से मुकाबले के लिए सचिन पायलट को वहाँ भेजा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये डिमांड की थी कांग्रेस हाईकमान से कि सचिन पायलट को यहाँ चुनाव प्रचार में उतारा जाए, जिसकी वजह से सचिन पायलट अब जा रहे हैं और वहाँ रह कर 3 दिनों तक कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं सचिन पायलट, उसके बाद उन्हें बिहार भेजा जा रहा है जहां पर 3-4 दिनों तक लगातार वो बिहार में सभाएं करेंगे। सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि अगर गांधी परिवार को छोड़ दें तो बिहार हो या मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है, जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से सचिन पायलट के लिए की जा रही है। सचिन पायलट में एक आकर्षण है जिसे लेकर कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है, कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने दखल देकर सचिन पायलट को पार्टी के अंदर लाया था, क्योंकि नौजवान नेताओं की कमी है जिनके पास एक जनाधार हो, लोगों को, वोटरों को रिझाने का आकर्षण हो। अब बड़ी बात है कि सचिन पायलट की सेवाएं मध्य प्रदेश और बिहार में तो कांग्रेस ले रही है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट का क्या होगा? सचिन पायलट के साथ जो विधायक गए थे वो बेसब्र हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ठगे गए हों समझौते के नाम पर, कमेटी के नाम पर, जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में सचिन पायलट यहाँ भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपने जो खास विधायक हैं 17-18, उनके यहाँ जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, किसी के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक उनके साथ गए थे उन्हें अपने साथ बांधे रखें, उनके जो काम है वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि जो विधायक अशोक गहलोत के पास रह गए थे उन्हीं के काम हो रहे हैं, इनके पास के विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। इस दिशा में भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मौका राजस्थान में कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस के जो किसी भी गुट के विधायक हैं वो बड़ा दिल दिखाएं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट एक साथ मिलकर काम करें। जब ऊपर आला कमान हो या हाई कमान हो, सचिन पायलट की सेवाएं ले रहे हैं, सचिन पायलट पार्टी के लिए समर्पित होकर चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो राजस्थान में भी उन्हें कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए। आज जन्मदिन है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। कई विधायकों ने ट्वीट किया है और कहा है कि हम फ़ोन करके सतीश पूनिया को जन्मदिन की बधाई दी हैं, कांग्रेस के विधायकों ने। लेकिन ये विधायक सितंबर में जब सचिन पायलट का जन्मदिन था तो उनमें से किसी ने ट्वीट भी नहीं किया था और फ़ोन भी नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिल में इतना सम्मान हो सकता है तो सचिन पायलट के लिए रखना चाहिए। कड़वाहट दूर करने से दूर होती है और जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें सचिन पायलट से भी राब्ता रखना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि कांग्रेस एक होकर लड़े तो फिर राजस्थान में सचिन पायलट को हाशिए पर रखकर और दूसरे राज्यों के लिए स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। फिलहाल सचिन पायलट के लिए राहत भरी खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा किया है। अब उन्हें जो कुछ उन्होंने खोया था जुलाई-अगस्त महीने में, उसे पाने के लिए पसीना बहाना है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।